और ये रहे बादल का किचन। यही सारी इमेज को स्टडी करके हमारा वेदर डिपार्टमेंट हमें बहुत सारे अपडेट देते हैं, जैसे कहाँ पर बारिश होने वाला है, कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस बादल की वजह से हमारा धरती थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, हम लोग बाकी सारे कलर्स एंड लैंड डिस्टिंक्टली नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए इस क्लाउड को हमारे आसमान से हटा देते हैं और देख लेते हैं बादल रहित पृथ्वी कैसे दिखता है। और ये हम लोग देख सकते हैं ज़्यादातर ब्लू कलर, ये ब्लू कलर दर्शाता है पानी यानी ओशन वाटर को। हम लोगों को तो मालूम है हमारा पृथ्वी का 3/4 हिस्सा है पानी, तो बाकी 1/4 हिस्सा में लैंड मास, और इस लैंड मास में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। चलिए एक कॉन्टिनेंट को हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं उससे हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। और हमारे सामने है विशाल एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तरी दिशा में देखिए एक बहुत बड़ा येलो कलर का रीजन, और ये येलो कलर दर्शाता है रेत यानी रेगिस्तान को, और ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। तो कोई इसका नाम गेस करना चाहेगा? इसका नाम है द ग्रेट सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट के नीचे देखिए एक लाइट ग्रीन कलर का रीजन जो कि दर्शाता है सावाना ग्रासलैंड को, जिसे हम लोग हर रोज एनुअल प्लानिट या फिर नेशनल जियोग्राफी पे देखते हैं। और सावाना ग्रासलैंड के बीचों बीच देखिए एक डीप ग्रीन कलर का रीजन, ये है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, हमारा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। तो चलिए हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ है और क्या है उसी एक बार जान लेते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के उत्तरी दिशा में देखिए एक डीप ग्रीन कलर का रीजन, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट इकोलॉजिकली हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस होता है पृथ्वी का ज़्यादातर ऑक्सीजन जो पूरे पृथ्वी को लाइफ सपोर्ट देते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं द लंग्स ऑफ आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के फेफड़े। चलिए इसके अलावा बाकी सारे कलर्स को भी एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेड एंड ब्राउन कलर, ये दर्शाता है हाईलैंड एंड प्रेटर्स को। और हमारा पृथ्वी का 2 पोल है, ये रहे पृथ्वी का नॉर्थ पोल जहाँ पर ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड है, और ये रहे साउथ पोल जहाँ पर अंटार्कटिका है। ये दोनों पोल फ्रीज जोन में, इसकी वजह से पूरा साल यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, और जैसे कि बर्फ का कलर व्हाइट है तो हम लोग इसे व्हाइट देख पा रहे हैं। अच्छा, हम लोग पृथ्वी के लगभग हर एक कलर को देख चुके हैं। चलिए इसके बाद हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान को भी एक बार देख लेते हैं। और आप लोग देख पाएंगे इंडिया में लगभग हर एक कलर मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग इंडिया को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। इंडिया का नॉर्थन साइड में व्हाइट कलर का पैचेस जो कि दर्शाता हिमालय जम्मू में बर्फ को, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में येलो कलर, ये दर्शाता है राजस्थान की थर्ड रेगिस्तान को, और दक्षिण हिस्से में रेडिश ब्राउन कलर, ये दर्शाता है डेक्कन प्लेटो को। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, हमारा सामने जो पृथ्वी है यहाँ पर पूरी पृथ्वी में दिन ही दिन है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग दिन के साथ साथ रात को भी महसूस करते हैं। चलिए दिन और रात को एक साथ देख लेते हैं। हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 आवर्स के रोटेशन कंप्लीट करता है। इसी दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर होता है दिन, और बाकी समय होता है रात। और इस दिन और रात को पार्टीशन करने वाला जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इल्यूमिनेशन। अच्छा, हम लोग तो पूरे पृथ्वी में दिन देख चुके हैं। मान लीजिए अगर पूरी पृथ्वी में रात हो जाता तो कैसे दिखता है? असल में ऐसा नहीं होता, हम लोग इसे आर्टिफिशियली एक बार देख लेंगे। और ये है आप लोगों के सामने रात की पृथ्वी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे व्हाइट डॉट जो कि डायमंड के जैसे चमक रहा है। ये व्हाइट डॉट है नाइट टाइम लाइट, जिससे हम लोग रात के टाइम पे घर पे, बाजार पे या फिर सड़क पे जाते हैं। हो सकता है कार का हेडलाइट हो या फिर हमारे किसी का फोन का फ्लैश लाइट हो सकता है। तो जैसे कि ये सारे लाइट मैन मेड है, इसे हम लोग कहते हैं द लाइट ऑफ सिविलाइजेशन, ये नहीं मानव सभ्यता का दिया। और यही सारे लाइट की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे देश पे चलते हैं। और इंडिया में ये सारा लाइट इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शाता है। असल में पॉपुलेशन के मामले में अभी हम लोग नंबर 1 पे हैं, लेकिन अगर हम लोग इंडिया से थोड़ा ऊपर क्यों जाए तो हमारे सामने आएगा यूरोप। यूरोप में देखिए लाइट की डेंसिटी इंडिया से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप में पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है। असल में यूरोप में जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ही अमीर हैं, तो इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यूरोप से थोड़ा नीचे की ओर है, हम लोग फिर से पहुँच जाएंगे अफ्रीका में। अफ्रीका रिलेटिवली एक डार्कर कॉन्टिनेंट है, क्योंकि अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा इनहेबिटेबल है और बहुत सारे कंट्री अभी तक अंडर डेवलप्ड है। लेकिन एक चीज़ देखिए, अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा यानी साउथ अफ्रीका कुछ ज़्यादा ही इल्यूमिनेटेड है। असल में पाए जाते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव एक नेचुरल रिसोर्स जो कि डायमंड।
डायमंड पे एशिया का लोग बहुत ही अमीर है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। तो रात के टाइम पे हम लोग नाइट लाइट के अलावा बहुत सारे स्टार दिख रहे थे और उसके साथ एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को भी हम लोग देखते हैं जो कि हमारा प्यारा सा मून। चलिए मून को एक बार नजदीक से देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ही मून। आप लोग देखिए मून का दो फेस है, एक फेस बहुत ही व्हाइट यानी ब्राइट लेकिन दूसरे फेस में कुछ काले धब्बे वाला रीजन। अच्छा लोग बताइए हम लोग फुल मून यानी पूर्णिमा के लिए मून का कौन सा फेस देखते हैं, व्हाइट वाला फेस या फिर काले धब्बे वाला रीजन? हम लोग फुल मून के टाइम पे हमेशा ही ये काले धब्बे वाले रीजन को ही देखते हैं जिससे हम लोग कहते हैं चांद की कला। और दूसरा वाला फेस यानी व्हाइट वाला फेस फुल मून के टाइम पे हमारे सामने कभी भी नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड सेम है जो कि सही होता है। इसकी वजह से इसका दूसरा फेस हमेशा ही चिप जाता है। तो मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसका कोई रोशनी नहीं है, इसे रोशनी देता है हमारा सन। चलिए सन को भी एक बार देख लेते हैं। और सन को देखने में बिल्कुल एक आग का गोला जैसा लगता है। ये पर हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। सन का सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है और इसका कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और आप लोग सन के बीच बीच में कुछ येलो पैचेस भी देख पाएंगे जो कि दर्शाता है एक एक्टिव सोलर फ्लेयर को जहाँ से प्रोड्यूस होता है बहुत से डेंजरस यूवी रेज जो हमारे स्किन कैंसर के कारण भी बन सकता है। और इस सन को केंद्र करके टोटल 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके हर एक प्लैनेट पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं फास्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट यानी मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी अपना रेवोल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको ज़्यादा दो कलर देख पाएंगे, एक ब्लू और एक येलो। ये ब्लू कलर यहाँ पर पाए जाने वाला लो रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस को दर्शाता है और येलो कलर दर्शाता है सल्फाइड ओर्स को। इसके खुद को भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई भी प्रकार का वातावरण पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं जो कि वेनस। वेनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि सेकंड पोजीशन को होने पे ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट है। असल में यहाँ पर पाया जाता है एक प्रकार का वातावरण जहाँ पर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये सूरज से आने वाला किरणों को ट्रैप कर लेता है और इस इंटरवल पे इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। इसका भी खुद को कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं जो कि है हमारा प्यारा सा धरती यानी माता रानी। हमारा धरती सन से ऑप्टिमम डिस्टेंस पर रहने की वजह से यहाँ पर जीवन कभी का संभव हुआ है। और हमारा धरती एक मात्र प्लैनेट है जहाँ पर पानी तीनों स्टेज में मिलता है जैसे कि लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। और इसके बारे में हम लोग पहले से भी बहुत कुछ जान चुके हैं। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं जो कि है मार्स यानी मंगल। मार्स का दूसरा एक नाम है और वो है रेड प्लैनेट। वैसे में मार्स के सतह में मिलता है आयरन ऑक्साइड जिसकी वजह से प्लैनेट रेड होता है। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता है। मार्स को खास बनाते इसका दो पोल, कुछ हमारा पृथ्वी जैसे दिखने वाला दो पोल। ये है मार्स का साउथ पोल और ये रहे नॉर्थ पोल। ये दोनों पोल में आप लोग देख सकते हैं कुछ बर्फ जमा हुआ है, लेकिन ये बार पानी का है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ड्राई है। इसके बारे में रिसर्च अभी तक जारी है। और इसका दो नेचुरल सैटेलाइट है, एक है डेमोस और दूसरा है फोबोस। ये डेमोस एंड फोबोस गोलाकार नहीं है, बहुत ही इरेगुलर शेप का है जैसे कि हमारा खाने वाला चीज आलू। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट के जो कि जुपिटर। जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और एक बहुत बड़ा गैस जाइंट है। यहाँ पर गैस के मूवमेंट आप लोग बारीकी से देख पाएंगे। लेकिन एक चीज देखिए, जुपिटर के बीच में कुछ आग जैसा घूमने वाला चीज, इसका हम लोग कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट या फिर द आई ऑफ जुपिटर। ये एक साइक्लोन है जो कि 350 साल से जुपिटर पर राज कर रहा है। माना जाता है इस अकेले साइक्लोन का साइज इतना बड़ा है कि टोटल 3 अर्थ इसमें फिट हो सकते हैं और पूरे जुपिटर में टोटल 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं। तो आप लोग अंदर लगा सकते हैं जुपिटर का साइज कितना बड़ा है। इतना बड़ा होने के साथ साथ इसका बहुत सारे सैटेलाइट भी है। अभी तक डिस्कवर किए गए 95 सैटेलाइट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 गैलीलियन सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं यूरोपा पे। यूरोपा एक एलिट का सैटेलाइट है और इसे देखने में बिल्कुल एक आइस बॉल जैसा लगता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गैनीमेड पे। गैनीमेड जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, साथ ही साथ हमारा सोलर सिस्टम का ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और फिर हम लोग चलते हैं कैलिस्टो पे। कैलिस्टो में बहुत सारे क्रेटर्स एंड डेड वल्कनस पाए गए हैं। इसी से हमारे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि हमारा सोलर सिस्टम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट है।
और फिर हम लोग चलते एक और इंटरेस्टिंग सैटेलाइट की ओर, जो कि सैटर्न, सॉरी जो कि आयु। आयु को देखने में कुछ खाने का चीज ऐसा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसे पहली बार देखा उन लोगों को लगा कि पिज्जा है, तो इसीलिए उन लोगों ने इसका नाम रखा द कॉस्मिक पिज्जा। और यहाँ पर पिज्जा के टॉपिक जैसा बहुत सारे ब्लैक स्पॉट आप लोग देख पाएंगे, जो कि दर्शाते हैं एक एक्टिव वोल्केनो। तो हमारा आयु खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही डेंजरस है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, जो कि है सैटर्न। सैटर्न हमारा सोलर सिस्टम का बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। इसे हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ द प्लैनेट्स। लेकिन इसकी खूबसूरती का राज यहाँ पर मिसिंग है, जो कि इसके रिंग्स। असल में एक 2D प्रोजेक्शन है। अगर ये 3D या फिर होलोग्राफी होता तो हम लोग सैटर्न की रिंग्स को जरूर देख सकते थे। इसके भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं, अभी तक डिस्कवर किए गए 82 सैटेलाइट है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सैटेलाइट के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइटन। टाइटन सैटर्न की लार्जेस्ट सैटेलाइट है, साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम का ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और माना जाता है इस टाइटन में हमारा पृथ्वी जैसा बहुत ही खूबसूरत झील मिलता है। लेकिन इस झील में पानी के बदले लिक्विड मीथेन बहता है। तो आप लोग अंदाजा रख सकते हैं टाइटन का टेम्परेचर कितना लो है। और इसके साथ हम लोग चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट, जो कि है यूरेनस। यूरेनस बहुत सारे हल्के गैसेस से बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, साथ ही साथ मीथेन। मीथेन की वजह से प्लैनेट थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है। और इसके साथ मिलते जुलते एक और प्लैनेट है, जो कि इसकी सिस्टर प्लैनेट नेपच्यून। नेपच्यून में मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ब्लूइश दिखता है। तो यहीं तक हमारा 8 प्लैनेट का सफर खत्म होता है। लेकिन 2006 से पहले एक और प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम में गिरा था, जो कि है प्लूटो। प्लूटो को अभी हम लोग प्लैनेट का दर्जा नहीं देते, इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्लैनेट। असल में प्लूटो का साइज बहुत ही छोटा है, हमारा चंद्रमा से भी छोटा है। और जैसे कि प्लूटो हमारा अर्थ से बहुत ही डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए प्लूटो का एक सेट की इमेज लेना हमारे साइंटिस्ट लोगों को लगभग 9 से 10 साल लग गया। और दूसरी की इमेज बहुत ही शार्प है, लेकिन दूसरे सेट की इमेज अब तक ब्लर है। अच्छा, हम तो हमारा फैमिली के साथ एक घर पे रहते हैं, जिसका एक पार्टिकुलर एड्रेस भी होता है। तो हमारा सान रहता है किधर, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है द मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा महाकीनी। यहाँ पर हमारे सान के साथ साथ 300 बिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट हैं। जब लोग यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से अगर आप लोगों को कोई ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है, ये दर्शाता है नए नए जानवर स्टार को, जिसका बहुत सारे फ्यूल अभी तक बाकी है। और अगर आप लोगों को कोई व्हाइट या फिर येलो डॉट दिखाई दे रहा है, ये दर्शाता है मिडले स्टार को, जैसे कि हमारा सन। और अगर आप लोगों को कोई रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये दर्शाता है मर्क्यूरी स्टार को, जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे इतना बड़ा ब्रह्मांड में हमारा आकाशगंगा जैसा बहुत सारे गैलेक्सी हो सकते हैं। आप लोग सोचिए कि हमारा धरती आखिरी प्लैनेट है जहाँ पर जीवन कर सकता है। और यही सोच के साथ हम इस शो को खत्म करना चाहेंगे। हमें यही सारी इंफॉर्मेशन के सहायता के दम लेना सांसता है, लेकिन नासा दूसरा नहीं। आई होप आप सब लोग ये शो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर प्लेइंग साइंस कोलकाता। हैव अ नाइस डे।